और जेटिट में मगही भोजपुरी अंगिका की एंट्री होगी या नहीं, इसका फैसला अब सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। क्षेत्रीय भाषा विवाद पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। कमेटी में शामिल कांग्रेस के सदस्य ही इस मुद्दे पर एकमत नहीं हैं। क्या है क्षेत्रीय भाषा विवाद और किस सदस्य का क्या है रुख, देखिए इस रिपोर्ट में। परीक्षा यानी जेटिट में क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने का मामला उछलता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर गठित 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय मंत्रियों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी, लेकिन कमेटी सर्वसम्मति पर नहीं पहुंच सकी। कमेटी के भीतर ही मतभेद साफ तौर पर सामने आए। जेएमएम के सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद महतो और हफीजुल हसन अंसारी के साथ कांग्रेस कोटे की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इन भाषाओं में शामिल करने का विरोध किया है, जबकि कांग्रेस के ही राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडेय सिंह के साथ आरजेडी के संजय प्रसाद यादव ने इसके समर्थन में अपनी राय रखी है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो क्षेत्रीय भाषा है उनको शामिल करने को लेकर कहीं ना कहीं विवाद एक तरह से देखा जाए तो बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें सभी मंत्रियों को शामिल किया गया था। और मुख्यमंत्री को जो रिपोर्ट कल सौंपी गई है उसमें देखा जाए तो 4 मंत्री इसके विरोध में नजर आ रहे हैं, वहीं 3 मंत्री इसके समर्थन में आ रहे हैं। यदि जेएमएम के मंत्रियों की बात करें तो इस कमेटी में जेएमएम की ओर से सुदिव्य कुमार सोनू, हफीजुल हसन अंसारी, योगेंद्र प्रसाद और एक कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसके समर्थन करने वालों में कांग्रेस के जो मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, दीपिका सिंह पांडे और संजय प्रसाद यादव जो राजद कोटे से मंत्री हैं, ये इसको समर्थन कर रहे हैं। हालांकि शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस से अलग कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पर दूसरी तरफ वे जेएमएम के समर्थन के साथ वे इस कमेटी में कहीं ना कहीं इन भाषा को शामिल करने के विरोध में खड़ी हुई नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि अब मुख्यमंत्री को जो जांच कमेटी है 7 सदस्यीय उसने रिपोर्ट जरूर सौंप दी है, पर जो रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो जो 4 लोग इसके विरोध में नजर आ रहे हैं, तो आगे इस पे मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं। हालांकि भोजपुरी, मगही और अंगिका जो भाषा है उसको क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की जो मांग है लगातार उठती आ रही है। और जो पलामू गढ़वा इलाके की बात करें तो वहाँ के आमजनों के द्वारा भी कहीं ना कहीं जो उन इलाकों के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे जरूर इस बाबत मांग की गई थी। हालांकि जो जांच कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। अब मुख्यमंत्री इस पर क्या निर्णय लेते हैं आने वाला वक्त तय करेगा। दरअसल जेटिट में जिलावार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का निर्धारण किया गया है। अभ्यर्थी किसी भाषा का चयन कर परीक्षा दे सकते हैं। भोजपुरी, मगही और अंगिका जिलावार भाषा में शामिल नहीं किया गया है। तीनों भाषा को जिलावार भाषा में शामिल करने की मांग की जा रही है। पलामू जिले में मगही और भोजपुरी को शामिल करने की मांग है, तो संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में अंगिका शामिल करने की मांग की जा रही है। शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास करना भी जरूरी है। ये परीक्षा 10 साल से नहीं हुई है। विवाद सुलझाने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। खास बात यह रही कि कांग्रेस कोटे से आने वाली शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने ही पार्टी के 2 अन्य मंत्रियों से अलग रुख अपनाया। इससे पहले बनी 5 सदस्यीय कमेटी में 3 मंत्री इन भाषाओं के पक्ष में और 2 विरोध में थे, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बनने पर हफीजुल हसन अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की को कमेटी में शामिल किया गया और दोनों के विरोध में आने से 7 सदस्यीय कमेटी में 4 मंत्री विरोध और 3 समर्थन में हो गए, जिससे बहुमत विरोध के पक्ष में झुक गया। हालांकि अंतिम निर्णय पर सहमति नहीं बनने के कारण अब यह मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंच गया है और वही अंतिम फैसला लेते नजर आएंगे। कशिश न्यूज के लिए रांची से संदीप कुमार की रिपोर्ट।